गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। कोयला मतलब इंग्लिश में बोला जाता है इसे कोल, और जो पेट्रोलियम है उसको पेट्रोलियम ही बोला जाता है। तो कोयला एंड पेट्रोलियम, ठीक है, ये इसका आपके चैप्टर का नाम है इंग्लिश में। इसके बाद आते हैं हम, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, है ना, किसे कहते हैं। ये आपने इस एसएस में भी बहुत बार पढ़ा होगा। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज, जिनको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संसाधन। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं ना, मतलब क्या होता है, वो चीज़ें जो आपको कहाँ से मिली हैं? प्रकृति से मिली हैं। इसका मतलब नेचर से मिली हैं एज इट इज़। आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो हमें बहुत सारी चीज़ें हैं और हमें ये पता लगाना कि ये प्राकृतिक है या मानव निर्मित है। मानव निर्मित होता है जो मैन मेड होते हैं, जो आदमियों द्वारा, मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं, और प्रकृति ने जो प्रोवाइड किया उसे हम प्राकृतिक बोलते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मिट्टी है, मिट्टी किसका उदाहरण है? मिट्टी प्राकृतिक संसाधन का है। जल है, प्राकृतिक संसाधन है। सूर्य प्रकाश है, प्राकृतिक संसाधन है। इसका मतलब प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जो आपको प्रकृति से उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो यहाँ हमारी डेफिनेशन आ गई है, वे सभी जो प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे मैंने उदाहरण दिया था, जल है, सूर्य प्रकाश है, वायु है, मिट्टी है, चट्टानें हैं, ये सब भगवान ने बना के दिए, मतलब प्रकृति ने बना के दिए, प्रकृति से एग्जिस्ट कर रही हैं। तो हमने इन्हें नहीं बनाया, ठीक है। तो ये मानव निर्मित नहीं है, प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन ये भी दो प्रकार के होते हैं। इसका मतलब प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार दो हैं। किस हिसाब से बोल रहे हैं हम कि वो नष्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? इसे बोल रहे हैं हम अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय का मतलब क्या होते हैं? अक्षय बेटा। अक्षय सिंपल ये होता ना, इसका मतलब होता है खत्म होना, और उसके आगे ए लग गया, अक्षय। ए का मतलब होता है नहीं, अक्षय मतलब समाप्त, कि ये वो संसाधन हैं प्राकृतिक जो समाप्त नहीं होते। इसका मतलब उनकी मात्रा इतनी ज़्यादा अधिक है, इतनी असीमित है कि वो कभी भी, हम उनको कितना भी यूज़ कर लें, वो ख़त्म नहीं होंगे। तो जो सूर्य प्रकाश है, आप रोज़ उठते हो, सूरज की रोशनी मिलती है, शाम तक रहती है, अगले दिन फिर उठते हो, आप कितनी भी सूरज की रोशनी ले लो, इतना ज़्यादा आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो लिमिटेड नहीं है, वो रोज़ मिलेगी, असीमित मात्रा में मिलेगी। तो हम इसको क्या बोलते हैं? अक्षय प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक मिनट, हम इनको क्या बोल रहे हैं? इनएग्जॉस्टिबल। प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरल, और संसाधन को हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज। तो वो प्राकृतिक संसाधन, वो नेचुरल रिसोर्सेज जो कभी समाप्त नहीं होते, जिनकी कोई मात्रा नहीं होती। देखो, एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है? ख़त्म होना। इन आगे लग गया, इसका मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इन एग्जॉस्टिबल और अक्षय प्राकृतिक संसाधन, जिसको हम सूर्य का प्रकाश और वायु जो है आपको रोज़ मिलती है, 24 घंटे मिल सकती है। सूर्य, आप सोचोगे मैडम 24 घंटे दिखाई नहीं देता, हमारी आधी पृथ्वी को मिलता है, आधी पृथ्वी में रात हो जाती है तो हमें दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने प्रकाश देना बंद कर दिया कि 12 घंटे देता उसके बाद उसका बत्ती गुल हो जाती है, ऐसा नहीं होता ना। तो वो तो 24 घंटे दे रहा है, उसी तरीके से वायु भी है। अब बात करते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन की। समाप्त होने वालों को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो एग्जॉस्टिबल होता है जो ख़त्म हो जाता है। तो अगर हम ऐसे कोई प्राकृतिक संसाधन हैं जिनकी मात्रा जो है वो क्या है? सीमित है। सीमित मात्रा मतलब लिमिटेड है, और अगर लिमिटेड है तो हम उनको यूज़ करेंगे तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? हमारे द्वारा ख़त्म कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे
को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन जो समाप्त हो जाएंगे, जिनको हम बोल रहे हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब जो हैं ये बन चुके, सीमित मात्रा में हैं, अगर आप इनको कंज्यूम कर लो। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ले लिया प्राकृतिक गैस ही ले ली, जिसको हम नेचुरल गैस बोलते हैं इंग्लिश में। फॉर एग्जांपल देखो, मान लो इस पूरी पृथ्वी के अंदर ये इतना कॉर्नर जो है वो पूरा प्राकृतिक गैस का था, मान लो हमारे पास इतना भंडार है और हमारे पास लाइन लग रही है पहली जनरेशन की, दूसरी जनरेशन की, तीसरी जनरेशन की। तो पहली जनरेशन ने मान लो उसको थोड़ा सा यूज़ किया, तो अब ये क्या हो गया, इतना बच गया, वो यूज़ हो गया, वो ख़त्म हो गया। अगली जनरेशन समझदार नहीं थी, उसने बहुत ज़्यादा उसको मिसयूज़ किया और इतना ख़त्म कर दिया। तो अब उनकी वजह से जो थर्ड जनरेशन थी उसके पास क्या मिला, थर्ड जनरेशन के पास थोड़ा मिला, जनसंख्या भी बढ़ रही थी, थर्ड जनरेशन ये पूरा ख़त्म कर दिया। अब बताओ क्या फोर्थ जनरेशन के पास कुछ बचेगा, बताओ, नहीं बचा ना कुछ भी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्राकृतिक संसाधन सीमित मात्रा में होते हैं उनको हमें बहुत संभाल के खर्च करना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, एलपीजी, ये सब जो हैं प्राकृतिक संसाधन हैं जो सीमित मात्रा में हैं। अगर आप उनको लिमिट में खर्च करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे तो बहुत आता है, तो वो क्या होगा, आपने उसको क्या किया, मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन और नेक्स्ट की नेक्स्ट जनरेशन के पास मिलेगा ही नहीं कुछ भी, ठीक है ना। ये एलपीजी, सीएनजी जो है इनको सुनने को ही नहीं मिलेंगी, क्योंकि आप लोग ख़त्म करके जा चुके हो ना। इसलिए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो समाप्त हो जाते हैं उनको बहुत संभाल के खर्च करना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम आते हैं कि जो कोयला है, सबसे पहला हमारा प्राकृतिक संसाधन था जो एग्जॉस्टिबल में आया था। एग्जॉस्टिबल का मतलब क्या होता है, जो समाप्त हो जाते हैं, है ना। तो कोयला जो होता है वो एग्जॉस्टिबल का उदाहरण है। आप उसको कंज्यूम करते रहेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ऐसे नहीं बनता कि आपने आज को यूज़ कर लिया और कल बन जाएगा। जब इसकी प्रक्रिया आप समझोगे तो पता चलेगा कि वर्षों के बाद बनता है ये, ठीक है ना। तो आप पहले ये समझो कोयला होता क्या है। कोयले का जो रंग होता है वो काला होता है, कठोर होता है, शायद इसमें दे रखा है, ये देखो ये दे रखा है, ऐसा रंग का दिखता है। ये पत्थर के जितना कठोर होता है, रंग इसका काला होता है, और इसके अंदर जो तत्व होता है वो कार्बन होता है, ठीक है ना। कौन सा होता है, कार्बन, सी, ठीक है ना। तो अब जो इसका यूज़ क्या है, आप इसको जलाओगे, ऊष्मा निकलेगी, वो ऊष्मा से आप जो मर्जी चाहे कर सकते हो। आपको खाना बनाना है तो खाना बनाइए, आपको रेल चलानी है रेल चलाइए, आपको बिजली बनानी है बिजली बनाइए, क्योंकि हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं। वी कैन ट्रांसफ़र वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम आ रहे हैं कि ये कोयला बना कैसे। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बहुत साल पहले, अप्रॉक्सीमेट 300 मिलियन ईयर्स पहले की बात है। तो आप देखो कितने साल, मिलियन का मतलब समझते हो कितना होता है, मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6, 10 लाख, ठीक है ना। और 300 आगे लगा दो, 300 तो आगे, और फिर 10 लाख के लिए जितनी आप ज़ीरो लगाते हो वो लगाओ। तो अब इतने साल पहले, करोड़ों साल पहले की बात है कि पृथ्वी पर जो था ना बहुत ज़्यादा पेड़ थे, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा घने वन थे, जंगल थे पूरे के पूरे। बाढ़ आई तो मान लो, हम एक थोड़ा सा आपको बता के वैसे बना के दे देती हूँ। मान लो ये हमारे पेड़ हैं, मैंने सब ऐसे ही बना दिया कुछ भी, ठीक है ना। ये हमारे पेड़ हैं। अब क्या हुई, बाढ़ आई तो क्या हो गया, इस बाढ़ ने इन सब को क्या कर लिया, ढक दिया, पानी में हो गया। अब वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, वो मर गए, ठीक है। उसके बाद ऊपर मिट्टी जमती रही, इनके परत आती रही और मिट्टी की। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये तो जम के क्या हो गया, नीचे आ चुके यहाँ पर। अब जितना ज़्यादा नीचे जाते हैं, देखा है कभी मिट्टी खोद के, मिट्टी अंदर से गर्म निकलती है जब आप बहुत ज़्यादा अंदर तक खोदते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आप नीचे की साइड जाते जाओगे तापमान जो होता है बढ़ता जाता है। तो मिट्टी जो है, मिट्टी के अंदर वो दब रहे हैं, तो यहाँ पर तापमान क्या हो गया, तापमान हो गया ज़्यादा, टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज़। और अब आप सोच के देखो, आप
लेटे हुए और आपके पास आपके ऊपर 10 कंबल डाल दो तो आपको प्रेशर महसूस होगा कि नहीं होगा, दाब महसूस होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो यहाँ पर टेम्परेचर भी बढ़ा और प्रेशर भी बढ़ा। इसका मतलब दाब के बढ़ने से, तापमान के बढ़ने से ये जो पौधे जो मर गए थे, ठीक है ना, पौधे जो मृत हो चुके थे वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए, वो धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट होने शुरू हो गए, ठीक है। तो ये इसे क्या बोल दिया, जिसका नाम क्या हुआ, कोयला हुआ। तो मृत जो पेड़ पौधे हैं ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हुए थे, उच्च दाब और उच्च तापमान पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए थे। और इसे क्या बोलते हैं हम, इसे हम कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि कोयले में क्या होता है, कार्बन होता है। तो इस प्रक्रिया को हम कार्बनिफिकेशन या कार्बनीकरण कहते हैं। समझ में आ गया। तो हमें ये पता चल गया आज कि कोयला कैसे बनता है। और कोयला जो होता है, कोयले को हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं हम, जीवाश्म ईंधन। क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन और फॉसिल फ्यूल। क्यों, क्योंकि पहली तो बात फ्यूल इसलिए है क्योंकि ये ईंधन की तरह इस्तेमाल होता है। और फॉसिल फ्यूल उनको बोलते हैं बेटा जो किसी मतलब जानवरों से या पेड़ पौधों से बनता है, मतलब वेजिटेशन से बने या एनिमल्स से बने, जीव जंतु या पेड़ पौधों से मरने के बाद जो बनते हैं उनको हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। तो ये जीवाश्म ईंधन है क्योंकि ये जीवों से बना है, क्योंकि वनस्पति के अवशेषों से बना हुआ है ना, इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं कि फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। तो कोयला एक जीवाश्म ईंधन है जो बहुत 300 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। वेजिटेशन जो है फ्लड के कारण, बाढ़ के कारण दब गई थी। अधिक तापमान और अधिक दाब बढ़ने से मिट्टी ऊपर तो जमती गई ना, तो ज़्यादा तापमान और ज़्यादा दाब बढ़ने से वो धीरे धीरे जो मृत पौधे थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोयले में कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना। देखो कोयले की खान भी दिखा रखी होगी, ये देखो धरती खोद रखी है, नीचे काला काला दिखाई दे रहा है, जहाँ पर भी आपको वो सब क्या है, कोयला है। तो ये कोयले की एक खान दिखाई गई है, ठीक है। अब कोयला से जो मैंने अभी बताया, कोयला क्या होता है, कार्बन। जब आप इसको जलाओगे तो जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो क्या निकलेगी, CO2। प्लस में क्या निकलती है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है। ये ऊष्मा को आप किसी भी रूप में कन्वर्ट कर सकते हो जिसमें आपको चाहिए। आपको बिजली बनानी है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दो, अगर आपको खाना पकाना है तो एज इट इज़ यूज़ कर लो, गाड़ी चलानी है, पहले चलती थी स्टीम इंजन बोलते थे जिसको, बोट्स और जो रेलगाड़ियाँ होती थी वो कोयले की खानों से ही कोयला निकाल के जलाते थे, तब रेलगाड़ी चलती थी। आजकल तो नहीं चलता, आजकल तो अलग तरीके से चलती है। तो ये आज हमारा क्या हो गया, कोयला हो गया, ठीक है। कोयले से हम बहुत सारे अलग अलग उत्पाद बना सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे इसमें दे रखा है, वो हम बाद में स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।